आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत कब होता है। तो ये एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है, क्लास 10 का। तो यहाँ पर पूछ रहा है, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, यहाँ पर देख सकते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि प्रत्येक के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो शांत मतलब होता है जिसका शेषफल शून्य हो जाता है, जिस परिमेय संख्या का शेषफल शून्य हो जाता है उससे शांत आवृत्ति कहते हैं, और जिस परिमेय संख्या का शेषफल शून्य नहीं होता है उसे अशांत आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर बोला है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मतलब लंबी विभाजन। तो लंबी विभाजन देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ये लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब भाग विधि से जो किया जाता है वो लंबी विभाजन प्रक्रिया होता है। देख सकते हैं यहाँ पर 22/7 को देख सकते हैं, क्वेश्चन है 22/7 को भाग विधि से डिवाइड कर रहा है, 7 से 22 को डिवाइड कर रहा है। तो देख सकते हैं ये कभी भी शेषफल 0 नहीं हो रहा है, लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर शेषफल 1 बच ही जा रहा है। तो इसको बोलते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। यह जो है एक अशांत आवृत्ति वाला यह एक अशांत आवृत्ति वाला दशमलव प्रसार है। यहाँ पर देख सकते हैं अतः 22/7 एक अशांत आवृत्ति दशमलव है। यहाँ पर देख सकते हैं जिसका शेषफल शून्य नहीं होता है वो अशांत आवृत्ति वाला परिमेय संख्या होता है। और शांत वाला, तो चलिए इधर देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिना लंबी विभाजन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उदाहरण है 17, एनसीईआरटी बुक कहीं है, उदाहरण है 17, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार रूप लिखिए। तो देखिए 3/4 जो है ना, 3/4, तो 3/4 तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर। तो इसका एक थ्योरम होता है, देख सकते हैं 1.7 परिमेय से यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है 2n × 5n का रूप का नहीं है। अगर कोई भी परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड जो होता है वह 2 या 5, इन दोनों में से किसी एक नंबर आता है, या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा, तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन उनमें से 2 और 5 नहीं आता है, इन दोनों में से कोई नंबर नहीं आता है, तो वह दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति कहलाती है। चलिए हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है पहला 13/31/25। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। एक्सरसाइज का प्रश्न हल करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि शांत आवृत्ति क्या होता है और अशांत आवृत्ति क्या होता है। अब पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम इसको रिमाइंडर करा देते हैं। तो चलिए हम लेते हैं कोई संख्या, जैसे 10/3। 10/3 कोई परिमेय संख्या है, तो इसको हम 10 को 3 से भाग देते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लें 10/3 तो 3। अब इसको हम भाग देते हैं, तो 3 3 9, घटा दीजिए तो 1 बचेगा। अब नहीं भाग जाएगा तो यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, तो ये हो गया 10। तो 3 3 9, फिर घटाइए 1 होगा, फिर दशमलव यहाँ पर दिया हुआ है तो बार बार दशमलव नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे 1 0 लिखिए, 10 हो गया, फिर 3 3 9। तो देखिए ये जो है ये नंबर कभी नहीं, इसका शेषफल जो है कभी 0 नहीं होगा। ये जो है ये नंबर 10/3, इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए यह इस प्रकार के जो संख्या होते हैं उसको अशांत आवृत्ति कहते हैं। तो ये है आपका अशांत आवृत्ति का उदाहरण। चलिए हम आपको शांत दर्शाते हैं, शांत को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अशांत दशमलव प्रसार का उदाहरण लिए हैं। तो 8 है, 8 से हम 17 को डिवाइड करेंगे, तो 8 दूना 16, घटा दीजिए तो 1 बच गया। अब दशमलव दे दीजिए तो ये हो जाएगा 10। तो 8 एकम 8, घटा दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे 2, तो हो गया 20। दशमलव है तो बार बार दशमलव देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आप 1 0 लिख सकते हैं। जब आपको 2 0 की आवश्यकता होगी उस वक्त आप यहाँ पर 1 0 बैठाकर 2 0 नीचे
लिख सकते हैं। तो 8 दूना ये 16 हो गया, घटा दीजिए तो 4, फिर 0 बैठा दीजिए, 40 हो गया। 8 पचे 40, घट गया, घट कर ये 0 हो गया, इसका शेषफल 0 हो गया। तो ये शांत दशमलव प्रसार है, यह शांत दशमलव प्रसार है, इसको शांत दशमलव प्रसार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3/10 जो है, 3 को इसका दशमलव प्रसार जो है कभी भी शांत नहीं हो रहा। 9 10 में से 9 घटाएंगे 1, फिर घटाएंगे 1 आते जाएगा, मतलब ये कभी इसका शेषफल 0 हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार के परिमेय संख्या को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं और इस प्रकार के संख्या को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो चलिए हम अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है 13/31/25 मतलब 3125। तो चलिए हम इसको पता करते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। तो इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। और क्वेश्चन में आप देख ही चुके हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना इसको ज्ञात करना है। तो इसको भाग नहीं देंगे, भाग देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट होगा, इसलिए हम इसका हर का गुणनखंड करते हैं। तो हर आप देख सकते हैं ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे के संख्या को हर बोलते हैं। तो 3125 से 3125 को हम इधर ब्रेक कर लेते हैं। चलिए हम ब्रेक करते हैं। तो 5 36 एक बच गया, तो ये हो गया 2 है यहाँ, तो 12 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, फिर 2 बच गया, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से फिर 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो हर है, तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हर का जो गुणनखंड है 5 के पावर 5 है, मतलब यह इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका एक फार्मूला है, चलिए हम वो आपको बता देते हैं क्या फार्मूला है। देखिए किसी भी परिमेय संख्या का, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था आपका, देख सकते हैं 13/31/25। तो किसी भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड यदि 2 गुना में 5 हो, 2m × 5n हो, यदि इस फॉर्मूला आता है, मतलब किसी भी परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड या तो 2 हो या तो 5 हो, इन दोनों में से कोई नंबर अगर होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। या तो 2 हो सकता है या 5, या तो 2 और 5 दोनों हो सकता है। तो इन तीनों कंडीशन में उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन किसी नंबर में 2 होगा और 7 या 9 होगा तो ये दशमलव प्रसार नहीं होगा। या तो 5 के साथ भी ऐसे ही कंडीशन होगा, यदि 5 तो आया लेकिन उस पर 7 आ गया या तो 8 आ गया, तो ये उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13/5 के पावर 5, तो इस परिमेय संख्या के हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2n × 5n के रूप का है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुना में 5 इस फॉर्म पर है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए यह इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं हम इसे लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर 5 है और हम इसे 2m × 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए यह
शांत दशमलव प्रसार है। प्रसार तो ये शांत दशमलव प्रसार है। 13/3125 जो है यह शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि यहाँ पर इसका 5 के पावर 5 है। इसी जगह अगर 2 का पावर 2 आता या 2 का पावर 5 आता तो उस कंडीशन में भी यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता। तो चलिए हम तो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं 17/8 है। तो चलिए हम इस हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हर का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक करते हैं। 8 है तो 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 का कितने हैं, 2 का ऊपर में 17 होगा। हम 8 के बदले में 1 2 3 1 2 3 हम इसको लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3, 2 के पावर 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं 17/2 के पावर 3, मतलब ये 2m × 5mn के फॉर्म में है। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का डबल हो गया, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3 है। और हम इसे 2m × 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार जो है प्रसार होता है शांत है। तो 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं 64/455। तो चलिए हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड 455 है। तो यहाँ पर हम 455, तो 5 से 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से 7 एकम 7, 2 बच गया तो 7 21। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 तो है लेकिन 7 भी है और 13 भी है। तो इस कंडीशन में जो है यह 2m × 5n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 5 तो है लेकिन यहाँ पर 7 और 13 भी है। तो इस कंडीशन में हम इसके हर को 2m × 5n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हम लिखेंगे 64/5 गुना में ये 7 है और लास्ट में ये 13 है, 13। तो हम इसको 2m × 5m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का नहीं है, इसलिए इसे हम अशांत दशमलव
प्रसार, इसलिए हम इसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। यह अशांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसको हम 2m × 5m के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर 5 तो है, लेकिन इसके साथ 7 भी है, 13 भी है। सिर्फ इसमें से 5 या तो 2 हो सकता है, उसके साथ अगर कोई दूसरा नंबर आएगा तो वो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आप दे सकते हैं 15/1600 है, 15/1600। तो चलिए हम इस हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम 16 यहाँ पे लिख लेते हैं, 1600। इसको 2 से 2 8 16 0, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 0 0, फिर इसको 2 से 2 पचे 10 0, 2 से 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 5 पचे 25। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 भी है और 5 भी है। तो कितने 2 हैं गिनिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 6 2 हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुना में कितने 5 हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 2 5 हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 गुने में 5, ऊपर में बटा 15 लिखेंगे, 15। तो इसको हम ले सकते हैं 15 बटा में कितने 2 हैं, तो 6 हैं, और 5 कितने हैं, 2 हैं, सॉरी 5 के पावर 2 होगा, यहाँ पर 5 होगा, 5 के पावर 2 होगा। तो इसको हम 2m × 5n के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखेंगे हम हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 6 गुना में 5 के पावर 2 है, इसलिए इसे 2m × 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः 15/1600 जो है शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा या है। तो 15/1600 जो है यह शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को बारी बारी से बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29/343। तो 343 हम हर का गुणनखंड करते हैं, हर का गुणनखंड। चलिए, तो 343 इसको हम गुणनखंड करते हैं। तो हम इसको 7 से, तो 7 5 35, 5 बार नहीं जाएगा, 7 चौक 28, 29 30। तो घटा दीजिए, 34 में 28 घटाइएगा तो 6 बचेगा, तो हो गया 6, तो 60 होती 63, तो 7 9 63 हो गया। फिर इसको 37 37 49, तो 29 बटा में 1 2 3, 7 3 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 29 बटा में 7 के पावर 3। तो हम यह जो देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हर का जो गुणनखंड होना चाहिए, हम बताएं हर का गुणनखंड 1 बटा में 2m × 5n के रूप में होना चाहिए, 5n के रूप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये
2 या 5 दोनों में से कोई नंबर दिखाई तो दे रहा है नहीं, तो ये दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हम लिखेंगे हर का भाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड हर का भाज्य गुणनखंड 7 के पावर 3 है और हम इसे टू एम इंटू 5n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते इसलिए यह दशमलव प्रसार अशांत है। 34/343 का दशमलव प्रसार जो है अशांत है। इसको आप लंबी विभाजन प्रक्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, भाग विधि से भी इसको ज्ञात करेंगे, तो ये इसका शेषफल शून्य नहीं होगा। तो मतलब अशांत कहने का मतलब कि इसका शेषफल कभी भी शून्य हो ही नहीं सकता। तो शून्य नहीं हो सकता तो इसको कह देंगे अशांत दशमलव प्रसार। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो ये देखिए ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 भी दिखाई दे रहा है और 5 भी दिखाई दे रहा है। तो ये तो खुद सॉल्व किया हुआ है, तो इसको आप सीधे लिख दीजिए यह दशमलव प्रसार शांत है। यह दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसे हम 2m इंटू 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए 23/2 के पावर 3 गुना में 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है 129/2 के पावर 2 गुना में 5 के पावर 7 गुना में 7 के पावर 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 5 तो है, लेकिन 7 भी है, जबकि 7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो हम ये लिख देंगे इसका 10 प्रसार जो है दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत है। इस प्रकार के क्वेश्चन को तो आप देख करके ही शांत और अशांत पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसका गुणनखंड दे सकते हैं। 2 और 5 तो है ही, लेकिन 7 भी है, जबकि फार्मूला जो होता है इसका दशमलव प्रसार होने और नहीं होने का, वो होता है 2 के पावर m गुना में 5 के पावर n। मतलब हर का भाज्य गुणनखंड जो होना चाहिए वो 2 या तो 5 के गुणनखंड में होना चाहिए, उसके सिवाय कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन 16/15। 16/15 तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया अशांत होगा। तो 15 जो है हर है, इसका हम गुणनखंड करते हैं तो 3 × 5 = 15, 16 का ऊपर 16 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 5 है लेकिन 3 भी है, तो हम इसे 2m इंटू 5n के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हम इसे लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड हर का भाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप का
नहीं है। इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए हम अब 9th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं 35/50 है। तो चलिए हम हर का गुणनखंड करते हैं। हर का गुणनखंड 50 का गुणनखंड करते हैं। तो 50 2 दूना 4 2 पच्चे 10 5 पच्चे 25। अब देख सकते हैं यहाँ 2 गुना में 5 गुना में 5 ऊपर में 35। तो हम इसे लिख सकते हैं 35/2 और 5 कितने 5 हैं तो 2 5 हैं तो 5 के पावर 2। तो यह यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 के पावर 2 है। तो यह 2m × 5n के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुना में 5 के पावर 2 के रूप में है। इसलिए इसे हम 2m × 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। 10 नंबर क्वेश्चन है 10वां, पहला का 10वां 77/210। तो मालूम नहीं इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्या शांत होगा। तो चलिए हम इसको पहले ब्रेक करते हैं 210 को। तो 210 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 210। तो 2 से 2 एकम 2 0 2 पच्चे 10 5 से 5 गुना 10 5 एकम 5 3 से 3 7 21। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसका गुणनखंड जो है 2 गुने 5 तो है, यहाँ तक तो सही है, मगर 3 गुने 7 भी आ गया, 3 और 7 भी आ गया। तो लिखेंगे 2 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 7 और बटा में ऊपर में 77। तो हम इसको जो है 2m × 5n के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो लिख सकते हैं अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत है। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन टोटल 10 था। पहला क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन था, तो 10 क्वेश्चन हम बता दिए। दूसरा में देखिए पूछ रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत हैं। तो अभी हमने आपको बताया जो शांत होगा उसको दूसरा क्वेश्चन में लिख देना है। पहला क्वेश्चन कहीं दशमलव प्रसार जो शांत था ना उसी को दूसरा में लिख देना है, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा। इसको बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको आप पहला में जो शांत था उसको लिख देंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा।